अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये अज़ा हैं जिनको आज की वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करके कब्ज़ का जो है वो लाइव नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आपको अपने चैनल माई हिकमत लाइब्रेरी में एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है कब्ज़ का इलाज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कब्ज़ का देसी इलाज क्या है, कब्ज़ को ख़त्म करने का तरीका क्या है और इसके अलावा कब्ज़ का फौरी इलाज एट होम ये क्या है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ मैं आपको कब्ज़ का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूवर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। हाँ व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूवर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा कब्ज़ का इलाज है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कब्ज़ खत्म करने का तरीका, कब्ज़ का इलाज इन उर्दू। तो व्यूवर्स, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कब्ज़ की वजूहात क्या है, कब्ज़ की अलामात क्या है, कब्ज़ की डेफिनेशन क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको कब्ज़ का लाइव इलाज तैयार करके, लाइव नुस्खा तैयार करके दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, कब्ज़ की डेफिनेशन क्या है? अंतनिया फुजलात को खारिज करने में सुस्त रवि का मुजाहरा करें या अंतनिया फुजलात को रोकने लगे तो ऐसी अलामात को कब्ज़ कहा जाता है। व्यूवर्स, कब्ज़ की बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात में से हम यहाँ पर चंद इम्पोर्टेंट वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। तो कब्ज़ की सबसे जो बड़ी वजह है वो है ज़्यादा देर तक मुतवातिर एक नशिस्त पे बैठे रहना। वो लोग जिनका काम इस तरीके से होता है कि उनको मुतवातिर एक नशिस्त पर ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, तो वो लोग कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं। व्यूवर्स, इसी तरह जो है वो पानी का कम इस्तेमाल करना। तो कब्ज़ की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है पानी का कम इस्तेमाल करना। वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं तो इससे जिस्म के अंदर खुश्की हो जाती है, पानी की जो है वो कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ का शिकार होना पड़ता है। तो व्यूवर्स, जो तीसरी बड़ी वजह है वो है गर्म खुश्क चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना। वो लोग जो गर्म खुश्क चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय है, पराठा है, अंडे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको जब कसरत से इस्तेमाल किया जाता है तो कसरत से इस्तेमाल की वजह से भी आपको कब्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। व्यूवर्स, जो चौथी बड़ी वजह है वो है सिगरेट नोशी, शराब नोशी, किसी भी किस्म का नशा। वो लोग जो किसी भी किस्म का नशा करते हैं और कसरत से करते हैं, तो कसरत से जो है वो सिगरेट नोशी करने वाला, शराब नोशी करने वाला या किसी भी किस्म का मंशियात इस्तेमाल करने वाला भी कब्ज़ का शिकार हो सकता है। तो व्यूवर्स, जो पांचवी बड़ी वजह है वो है बड़ी आंत का मफलूज हो जाना। वो लोग जो किसी भी वजह से बड़ी आंत उनकी मफलूज हो जाती है, तो बड़ी आंत की मफलूज हो जाने की वजह से भी आपको कब्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चंद इम्पोर्टेंट वजूहात थी। अब हम चलते हैं अलामात को डिस्कस करते हैं। व्यूवर्स, कब्ज़ की वजह से कुव्वत हाज़मा ख़राब हो जाता है और भूख में कमी वाक़ई होने लगती है। पेट में गैस भरने और जमा हो जाने से तबीयत में अजीब गिरानी सी पैदा होकर इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो जाती है। इंसानी जिस्म निहायत ही लतीफ़ व नफीस है। जब इसमें गंदगी जमा हो जाती है तो इंसानी दिलो दिमाग बेचैनी और मुस्तरब हो जाते हैं। व्यूवर्स, इसके अलावा चेहरे पर उदासी छा जाती है। बेजारी के आसार जो है वो चेहरे पर नुमायाँ नज़र आने लगते हैं और इसके अलावा पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है। कब्ज़ की वजह से आपकी जो तबीयत है उसके अंदर सुस्ती और कहली जो है वो छा जाती है। असाब में जो है वो थकन का एहसास होता है और नींद में भी कमी वाक़ई हो जाती है। तो ये अलामात थी जो कि आपने समात की। अब हम चलते हैं कि कब्ज़ का इलाज क्या है। तो व्यूवर्स, चलते हैं नुस्खा के अज़ा की तरफ। तो आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो है सौंफ। आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से सौंफ बाय कर लें, जिसे बादियान भी कहा जाता है। तो आपने बादियान वज़न में लेने हैं 25 ग्राम। उसके बाद व्यूवर्स, जो दूसरी चीज़ है वो है सना मक्की। याद रहे कि ये जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ पहली ही खुराक जो है वो कब्ज़ को जड़ से जो है वो उखाड़ फेंकती है। लेकिन व्यूवर्स, आपने इस नुस्खा को जो है वो कम से कम 15 से 20 दिन लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पुरानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए आपको जो है वो काफ़ी टाइम दरकार होता है। तो आपने जो सना मक्की लेनी है ये आपने वज़न में लेनी है 25 ग्राम। बादियान भी आपने 25 ग्राम लेने हैं और सना मक्की भी आपने 25 ग्राम लेनी है। और इससे आपने जो है वो
ये देखें जो इस तरह के तिनके हैं, इससे आप जो है वो सुना मक्की को जो है वो साफ़ कर लें। मैंने भी साफ़ करके रखी है, लेकिन अभी भी कोई ना कोई इसके अंदर मौजूद है, मज़ीद मैं इसको साफ़ कर लूँगा। तो आपने जो है वो इस तरह के तिनके इससे जो है वो फेंक देने हैं। और जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो है गुलकंद। आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से इसको ख़रीद कर सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। तो ये भी आपने वज़न में लेना है 100 ग्राम। बादियान आपने 25 ग्राम लेनी है, सना मक्की बगैर तिनकों के आपने 25 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने गुलकंद लेना है वीवर 100 ग्राम। अब आपने नुस्खा को तैयार कैसे करना है तो चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो वीवर सबसे पहले जो है वो आप कोई भी हामन दस्ता ले लें। कोशिश करें कि नुस्खा जो है वो आप खुद तैयार किया करें, क्योंकि वीवर्स इससे जो है वो अगर आप नुस्खा को हाथ के ऊपर कूटेंगे तो इससे आपको जो है वो 100% रिजल्ट मिलेगा। इसको आप ग्राइंडर मशीन के अंदर भी पीस सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो मेडिसिन का असर जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो आप इसको जो है वो हाथ के ऊपर कूटा करें। तो आप जो है वो सबसे पहले सौंफ को ऐड कर लें इसके अंदर 25 ग्राम। उसके बाद वीवर्स आप इसके अंदर सना मक्की 25 ग्राम ऐड कर लें और इसको आप अच्छे से कूट के इसका सफूफ बना लें। तो मैं अभी इसको कूट लेता हूँ। जी वीवर्स, तो मैंने नुस्खा को जो है वो मुकम्मल कूट लिया है, हाथ के ऊपर कूटा। तो ये देखिए इस तरह का जो है वो आपको ये नुस्खा तैयार होकर मिलेगा, सफूफ आपको मिल जाएगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इसको हाथ पे कूटें, क्योंकि इससे मेडिसिन का रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलता है। तो आप जो है वो इस तरह नुस्खा को जो है वो कूट लें, इसका सफूफ बना लें और उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो गुलकान के अंदर आप इसको जो है वो ऐड कर लें। वीवर्स, ऐड करने के बाद आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आपने करना क्या है कि आप रात को जो है वो सोते वक्त 1 चम्मच जो है वो इस दवाई का आपने 1 गिलास गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। वीवर्स, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरीके से आपने जो है वो 1 चम्मच जो है वो 1 गिलास गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ चंद दिनों का इस्तेमाल आपको कब्ज़ से निजात दिला देगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।